हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आए मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के। भक्ति का मौसम है आया बंदो, बरसेगी मेहर अब हमारे भी घर पे। कष्ट कटेंगे, दर्द कमेंगे, इस बार तो सुनेगी मेरी मैया, बोलो साचे दरबार की जय। दोस्तों, नवराते हैं और चैत्र नवरात्रे, और दिल भर जाता है सोच करके कि माता रानी आने वाली है, सबके दुखड़े दूर करने वाली है। तो चलिए बेसिक जानकारी आप सभी को आज दे दूं कि कब से शुरू हो रहे हैं, कब पूरे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बार दबाना नहीं है, खुलकर माता रानी की पूजा करनी है, परेशान नहीं होना है। आसानी से दिल में जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उससे माता रानी को मनाना है। माँ भाव की भूखी हैं, भक्ति की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें अर्पित करनी है, साथ ही साथ उनसे कनेक्ट करना है। माँ आएंगी, पक्का विश्वास रखें। पूर्ण सात्विकता के साथ नियमों का पालन करते हुए चलें और इस बार आराधना करें, माँ को प्रसन्न करें, प्रार्थना करें सच्चे दिल से। हे पराम्बा, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी थी, वैसे ही अब आपकी बारी है कि आप हम सब पर कृपा करें माँ। और ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनके और मेरे बीच अपनी ज्योत का कवच प्रदान करो माँ। इस भावना के साथ माँ से प्रार्थना करें। आपको माँ से प्रार्थना करनी है और सब लोग ये प्रार्थना में लिख के दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रखें। रोज ऐसे ही प्रार्थना करें। नवरात्र क्या है पहले समझ लें। संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, नव और रात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें। साल भर में 4 नवरात्रे आती हैं, 2 गुप्त और 2 प्राकट्य नवरात्र हैं, जिसमें से ये प्रथम नवरात्र है चैत्र नवरात्र। इसके अलावा दूसरी आती है दुर्गा पूजा, जिन्हें हम शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं, और इसे राम नवरात्र कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान राम ने समुद्र तट के किनारे माँ दुर्गा की उपासना कर लंका पर चढ़ाई की थी, और नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। ब्रह्म पुराण में वर्णित एक कथा में कहा गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को चैत्र नवरात्र का महत्व बताया था, और नवरात्र के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे। जबकि हमने क्या किया था, गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा की थी। और नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के कौन से अलग अलग रूप हैं? माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, इनकी पूजा का विधान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्र के दिन माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी के आग्रह पर सृष्टि का निर्माण किया था, और इसलिए इस नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदुओं के नव वर्ष यानी नव संवत्सर का शुभ आरंभ होता है। ऐसे में सभी भक्त देवी माँ की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्र में पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उत्सव करते हैं। तो जान लेते हैं कब से है नवरात्र। इस बार 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलने वाले हैं, और घट स्थापना आपको करनी है 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेकर 8:31 तक का मुहूर्त है। 2 घंटे 21 मिनट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारा टाइम है। और जो लोग भी अभिजीत मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो वो 12 बजे से लेकर 12:50 तक कर सकते हैं। घट स्थापना ये प्रतिपदा तिथि का ही मुहूर्त है। प्रतिपदा यानी पहली तिथि का मुहूर्त है, और अप्रैल 1 को 11:53 यानी 53 मिनट्स पर शुरू हो रही है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल को 11:58, यानी इसके बाद आपको प्रतिपदा तिथि नहीं मिलेगी। इसलिए बेस्ट है कि आप सुबह कीजिए घट स्थापना, नहीं होता है तो द्वितीय को कर लीजिए। और देवी भागवत पुराण में स्पेशली बताया गया कि शनिवार के दिन नवरात्र की शुरुआत इस बार हो रही है। तो शनिवार की शुरुआत होने पर देवी दुर्गा घोड़े पर सवारी करती हुई आती है, और इसको कहा गया है छत्र भंग स्तुरंग में, यानी इस दौरान शासन और शासकों के लिए उथल पुथल की स्थिति हो सकती है, शासन परिवर्तन के योग बनते हैं। इसके अलावा घोड़े पर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ती है। दुर्गा माँ के घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं लेकर के आती, गृह युद्ध हो सकते हैं, आपस में लोग लड़ सकते हैं, और ऐसा करने पर कहा जाता है सभी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी इससे बाकी नहीं रहेगा। इसलिए सभी को चाहिए, हम सभी देशवासियों को चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, पूरे समस्त भारत को सुरक्षित रखने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करें।
इसके अलावा आपको तैयारियां पहले से शुरू कर लेनी है। 5 काम आपको करने हैं नवरात्र शुरू होने से पहले तो पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि साफ घर में ही माँ देवी आती हैं और विराजित होती हैं। बैठेंगी कहीं साफ़ सुथरा होगा तो ही मज़ा आएगा ना बैठने में। आप किसी के घर जाएंगे, गंदगी होती है तो क्या गंद आ रहा होता है, घर में स्मेल हो, भाग के आ जाएंगे। इसलिए सभी चीज़ों को साफ़ कर लीजिए, जाले आदि झाड़ लीजिए, बाथरूम वगैरह साफ़ कर लीजिए, किचन वगैरह साफ़ कर लीजिए। माँ का भोग बनाएंगे घर में तो रसोई में प्याज लहसुन आदि पहले से आप बाहर कर लें, क्योंकि गंदगी रहेगी वो घर शुद्ध नहीं माना जाता। आखिर समय में आप जल्दबाजी करके मरेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके आप चीज़ें अपनी अपडेट कर लीजिए। कोई भी कबाड़ आदि है तो बाहर कर दीजिए। घर में कहीं सीलन लगी हुई है तो उसे हटाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हट रहा है तो वहाँ थोड़े टाइल्स लगा के या कोई वॉलपेपर लगा के उसको कवर कर दीजिए। मुख्य द्वार विशेष रूप से ठीक होना चाहिए। आवाज़ करता है, चटकता है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, और नहीं तो आप उसको ऑयल वगैरह दे करके ठीक कर सकते हैं और साफ़ कर लीजिए। जाले आदि ना हो। तोरण सजाइए, माँ के स्वागत की तैयारियां करिए। रंगोली लगाएंगे तो रंगोली पाउडर आदि मंगा लीजिए, और घर साफ करके आप अपनी भी तैयारियां कर लें। पहनेंगे जो वस्त्र 9 दिन तक, अगर आप साधना में बैठ रहे हैं तो एक ही वस्त्र आप चाहें तो रोज़ पहन सकते हैं। कोरा वस्त्र पहन लें, कोरा कपड़ा ले लें या धुला हुआ ले लीजिए और रोज़ उसी को आपको पहनना है। और जब पूजा कर लेंगे उसके बाद बदल लीजिए आप वस्त्र। जो साधना में कर रहेंगे वो 2-3 कपड़े सेम टाइप के आप ले लीजिए साधना के वस्त्र, या एक ही वस्त्र को धो करके वैसे ही जैसे बताया रोज़ एक वस्त्र धारण कर सकते हैं। बाल नाखून आदि 9 दिन नहीं कटवाने हैं। जो लोग, सभी को नहीं करवाने हैं, स्पेशली जो लोग व्रत कर रहे हैं उन लोगों को तो इन नियमों का पालन एकदम स्ट्रिक्टली करना है। 9 दिनों में बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना ये नहीं करना है। इससे देवी क्रोधित होती है और भविष्य में सफलता की संभावनाएं आपकी कम हो जाती है। जो भी पूजा सामग्री है वो सभी चीज़ें पहले ही एक जगह कर लें, खरीद कर रख लें। मार्केट में नवरात्र के दौरान भीड़ हो जाती है, बहुत परेशानियां होती है। लास्ट मोमेंट में आप जाते, छोटे छोटे सामान होते, कोई सामान इधर मिल रहा है, कोई सामान किधर लाना है, आखिरी में पता लगता है कुछ ना कुछ सामान छूट ही गया है। तो इसके लिए बचने के लिए आपको मैं लिस्ट शेयर भी कर रही हूँ, आप उसमें से देख लें या अपनी लिस्ट तैयार कर लें। और घट स्थापना से लेकर हवन तक की सारी सामग्री का आपको लिस्ट तैयार कर लेना है। उसके हिसाब से ही सारा सामान ले करके आएँ तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। और कोरोना का टाइम है इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक एक सामान लेने के लिए ठीक से जाएं, मास्क आदि लगा कर जाएं, और इससे भीड़ से भी बचे रहेंगे और काम भी आपका कम हो जाएगा। आप सभी के लिए इस बार सभी के निवेदन पर साधना किट के साथ साथ दुर्गा पूजा नवरात्र किट भी हमने किया है कि जितने भी आपकी साधना सामग्री है वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर उपलब्ध की जा रही है। उसके लिए एक छोटा सा प्राइस रखा गया है, जो भी सामग्री की प्राइस है उतना ही हमने आपसे लिया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर है या जहाँ पे भी आप हैं वहाँ नहीं उपलब्ध होता है तो आप इस किट को उपलब्ध करके आप अपनी स्थापना को करें। जो लोग अपने आसपास से खरीद सकते हैं वो सभी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो, लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चुनरी जो भी है, चूड़ियाँ, माँ का सारा श्रृंगार का सामान ले लीजिए, सिंदूर, हार, दर्पण, नथ, बिंदी, एक चौकी या पाटिया तैयार करके रख लीजिए। कलश हो, नारियल हो, मिट्टी हो, जौ हो, कलश का ढक्कन, नारियल, आम, अशोक के पत्ते, फूल, चौकी का लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, गेहूँ या चावल कलश के ढक्कन के लिए, और जो गणेश जी हैं उनकी मूर्ति, और गणेश जी की स्थापना ज़रूर होती है माता रानी के साथ, तो गणेश जी की मूर्ति, फ़ोटो या फिर एक सुपारी रेडी करके रख लीजिए जो आप गणेश जी के भाव से पूजन करेंगे। अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल, गुलाब जल, गंगा जल, शहद, अबीर, गुलाल, अबरख, धनिया के बीज, सर्व औषधि, पंचरत्न ये कलश में डाले जाते हैं, नहीं उपलब्ध हो तो भी चलेगा, ऑप्शनल है ये। पीली सरसों, काले तिल ये ज़रूर रखने क्योंकि टोटके करवाऊंगी। जल का लोटा, एक छोटी सी घंटी जो कहते हैं जल की, बजाने वाली पूजा की घंटी, आरती का दीपक, चंदन, जनेऊ, दुर्बा घास, जैस्मिन या चमेली का इत्र। इस बार माँ के इत्र से भी आप सभी को, सिंदूर से, इत्र से, इससे मैं कराऊंगी, कामिया सिंदूर से आप सभी को उपाय कराऊंगी, तो ये मिले तो ये ले लीजिए। सप्तमात्रिका, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे के बीज, जायफल, आसन ज़रूर रेडी रख लीजिएगा। पंचमेवा या जो भी आप भोग लगाएंगे, घी, अखंड दीपक के लिए दीपक, अखंड दीपक, और अखंड दीपक की जो बाती होती है वो मैंने बताने की विधि बताई है। बाद में मुझे ये नहीं कहिएगा कि मेरे दीपक की बाती ख़त्म हो गई या कैसे, पहले ही वीडियो देख लीजिए कैसे दीपक की बाती बनानी है और फिर उस हिसाब से बनाइए।
और वीडियो के एंड में लिंक डलवा दूंगी मैं, वो आप देख लीजिएगा। नौगरे की लकड़ी, हवन सामग्री का सामान सारा ले लीजिए। जलाने के लिए धूप दीप बाती लोबान गूगल ये सभी चीज़ें रख लीजिए। हवन सामग्री, एक हवन करने के लिए कुंड या छोटा मिट्टी का बर्तन रख लीजिए। धूपदान, मिट्टी के बर्तन रख लीजिए। झुआरे उगाने के लिए मौली, लाल झंडा जो लोग लगाना चाहते हैं रामनवमी पर वो रख लीजिए। गोबर के कंडे हवन के लिए रोज जोत लेंगे उसके लिए। आम की लकड़ी या उपले, 5 प्रकार के फल, दुर्गा सप्तशती की किताब, दुर्गा चालीसा, आरती की किताब। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वो चीज़ें आप पहले से ही, आपके पास नहीं है ये चीज़ें आप पहले से ही ले लीजिए। जो लोग भी तांत्रिक विद्या की पूजा करना चाहते हैं वो सभी लोग हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, कस्तूरी, श्री यंत्र, जो भी आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें या आप लेना चाहते हैं वो पहले से मंगा लीजिए। और नहीं अगर आपके पास है तो उसकी पूजन करने की तैयारी रखें, उसमें सिंदूर आदि चढ़ेगा वो रख लें। और आप लोगों के लिए इस बार ये सुविधा मुहैया कराई गई है पूरे बृजनारी परिवार के लिए कि तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर आश्रम का नंबर दे रही हूँ, वहाँ से आप सारी पूजा सामग्री की एक किट होगी, अपने हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। उसमें सभी सामग्री आपको पूजा की शुरू से लेकर अंत तक प्राप्त हो जाएगी। नवरात्र के 9 दिनों में माँ के अलग अलग भोग भी बनेंगे, अलग अलग वस्त्र आदि भी आते हैं, तो सिलाई करके पहले से रख लीजिए या इसकी तैयारी पहले से ही कर लीजिए। भोग लगाने के लिए घर में अगर मिठाई बनाना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि किस दिन मैं क्या बनाऊंगा। और आपके भी भोजन का, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करें इन दिनों में, और अगर व्रत कर रहे हैं तो कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़ा का आटा, जो भी आप ला के रखना चाहते हैं पहले से ही रख लें। जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ें स्थापित कर रहे हैं अभी तक प्राप्त नहीं है, वो लोग समय से इसे सिद्धि करवाकर चीज़ों को प्राप्त करें। और उनकी स्थापना करने हेतु आप उनको या फिर बांध के रखेंगे तो उसके लिए गुलाबी रेशमी वस्त्र आदि या कोई चांदी की डब्बी या जो भी आपकी अफोर्ड आप कर सके, स्टील की डब्बी, स्टील की कटोरी, चांदी की कटोरी, वो चीज़ आप पहले से ही रेडी रख लें। अब जिस दिन पूजा है उस दिन सबसे पहले सुबह उठ करके आपको पूजा विधि का लिंक दे दूंगी, ठीक से देख करके स्थापना शुरू कीजिए। माँ का एक पाटिया ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर प्रतिमा या चित्र रखी जाएगी। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, कलश में देवी देवताओं का आवाहन करें और कलश में पहले गंगाजल भर के उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर में नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटे या कलावे के माध्यम से बांधें और इसे फिर झुआरा जो बोएंगे उसमें मिट्टी के बर्तन के पास रख दीजिए। भगवान गणेश जी के अलावा नक्षत्रों को भी विराजमान किया जाता है कलश में। गंगाजल डालते हैं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए कलश स्थापना हमेशा शुभ योग में, शुभ मुहूर्त में आवाहन करना चाहिए देवी देवताओं का। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाली नारियल, जल, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी की गांठ, ये सभी चीज़ें आप पहले से ही रेडी कर लीजिए। एक अंगूठी, चांदी का सिक्का है ना, कमलगट्टे के बीज है, जायफल, सुपारी आदि सभी चीज़ें आप प्राप्त कर लीजिए। अखंड दीप जलाने के लिए एक दीपक रख लीजिए। अब महादेवी की मूर्ति स्थापित कीजिए। यंत्र है आपके पास, दुर्गा बीसा यंत्र हमेशा बताती हूँ, सिद्धि करके आप 1.25 लाख जप से उसे घर में रखना चाहिए। दुर्गा माता का गुटिका रखें। माँ को लाल रंग के वस्त्र उड़ाएं, चुनरी है तो चुनरी चढ़ाएं। माँ का 16 श्रृंगार करें और 16 श्रृंगार में आप लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, बिछिया, इत्र, चोटी, माँ की चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र या कोई भी सुंदर लॉकेट, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, ये सभी चीज़ें श्रृंगार, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो आप ला सकते हैं माँ के लिए और चढ़ाएं माँ को। जो उनके तस्वीर पे या मूर्ति पे कर सकते हैं श्रृंगार वो कर दीजिए, बाकी साइड में रख दीजिए पोटली बना करके। अब जो मिट्टी का बर्तन है उसमें जौ के बीज आपको बोने हैं और 9वीं तक हर दिन थोड़ा थोड़ा जल इसमें छिड़कना है। बहुत भर भर के जल ना डालें, पहले दिन अच्छे से डाल दें, इसके बाद हर 1-2 दिन में हल्का हल्का जल छींटना है आपको। जो फूल, कपूर, अगरबत्ती है, जोत के साथ पंच उपचार करना चाहिए पूजन। रोज़ आप जोत ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ नहीं ले सके तो रोज़ ऐसे ही आरती कर लीजिए पूजन करके, इसके बाद लास्ट दिन आप हवन कर सकते हैं।
और फिर वहाँ बैठ करके लाल चंदन की माला हुई, रुद्राक्ष माला हुई, स्फटिक माला हुई, काली हकीक की माला हुई, हल्दी की माला हुई, ये सभी मालाओं से माँ के जप किए जा सकते हैं। तो आप इनसे माला से जप करें। माला भी सिद्ध की हुई, चेष्टा करें कि सिद्ध की हुई माला से देखिए जप का प्रभाव बढ़ जाता है। तो अगर आप 1.25 लाख जप से सिद्ध अगर आपको माला प्राप्त होती है या आपके पास है तो उसी से आप जप करें। अगर नहीं है तो अब माँ का नाम लेके जो उपलब्ध है उसी से आप जप करें, वहम विचार ना करें। समझ लें कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा होगी। 2 अप्रैल को घट स्थापना हो रही है, शनिवार का दिन है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा होगी। इस दिन आप चाहें तो माँ का जो भोग आदि बताते हैं उस हिसाब से आप उनकी पूजा करके उन मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर हर दिन आप सिर्फ माँ दुर्गा के एक ही रूप का पूजन करें और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 3 अप्रैल को रविवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होगा। 4 अप्रैल को सोमवार के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल मंगलवार को कुष्मांडा माँ की पूजा होगी। 6 अप्रैल बुधवार को स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल गुरुवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 8 अप्रैल शुक्रवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 9 अप्रैल शनिवार को महागौरी की पूजा होगी। 10 अप्रैल रविवार को माँ सिद्धिदात्री यानी नौमी देवी की पूजा होगी। और 11 अप्रैल सोमवार को दशमी तिथि है, तो इस दिन नवरात्र का पारण भी होगा। अब समझ लें नवमी है 10 अप्रैल को, इस दिन रामनवमी भी आपको मनानी है। ध्यान रखना है रामनवमी का उत्सव है, उस दिन रामनवमी भी बनेगी। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसी दिन व्रत का पारण भी कर सकते हैं। हर देवी माँ का अपना स्वरूप होता है, पूजा विधि होती है, मंत्र के साथ भोग होते हैं। अक्सर बताती रहती हूँ। सबसे पहली देवी है माँ शैलपुत्री, और आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करके उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर केशर से शम लिखना चाहिए, शम, और उसके ऊपर आपकी जो मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं उसकी गुटिका रखनी चाहिए। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर के माँ का ध्यान करें और बोले ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए, पूजन करना चाहिए। गाय का घी इस दिन माँ को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। और माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, इससे हर तरह की बीमारियां भी आपके जीवन से दूर होती है। और नवरात्र में फिर दूसरा दिन जो है, इस दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने इस रूप में घोर तपस्या की थी, और इस कठिन तपस्या के कारण ही देवी को तपश्चारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी अभिहित किया गया था। तब त्याग और तपस्या की देवी है, और ब्रह्मचारिणी के वस्त्र सफ़ेद हैं। इनके दाहिने हाथ में अष्टदल की माला, बाएं हाथ में कमंडल होती है। और 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी आपको कठिन क्षणों में आपको सहारा देती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में सबसे पहले जिन देवी देवताओं एवं गणों और योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है तो कलश की पूजन करें। फूल, अक्षत, रोली, चंदन, दूध, दही, शक्कर, घी, मधु से स्नान करा सकते हैं। और देवी को जो भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश आपको इस दिन इनको भी अर्पित करना चाहिए। और माँ के इस स्वरूप को आपको मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। इस प्रकार से आपको बोल करके मंत्र जप करना चाहिए। इससे माँ लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान देती है। तीसरी देवी है नवरात्र में माँ चंद्रघंटा। माँ के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है। बहुत ही शांतिदायक है, मन को शांति प्राप्त कराती है, भक्त को निर्भय करती हैं, और इनका स्मरण जीवन का कल्याण करता है। इस दिन आपको माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। गंगाजल गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर नारियल रख करके स्थापना करें। पूजा का संकल्प लें और माँ का चंद्रघंटा का देवताओं की सहित आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस दिन माँ को भोग लगाएं और इसका दान भी करें। इससे माँ खुश होती है, सभी दुखों का नाश करती है। इस दिन विशेष रूप से मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मय्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस तरह से आप करें, और नहीं तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जो नहीं बोल सकते वो ऐसे करें। माँ इस दिन साधक के समस्त पाप और बाधाओं को नष्ट करती है।
नवरात्र में चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान आता है। जो भी हमारे ब्रह्मांड में तेज है, प्रकाश है, 10 दिशाएं जो प्रकाशित हो रही है, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं और माँ दुर्गा पूजा के चौथे दिन आपको माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए विधिवत। और सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात देवी देवताओं की पूजा करें और हाथों में फूल लेकर के देवी को प्रणाम करें। पवित्र मन से देवी का ध्यान करते हुए सुरासुर संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इस मंत्र का जप करिए, नहीं तो ओम कूष्मांडाय नमः कीजिए या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नहीं बोल सकते तो इस मंत्र का जप करके आपको इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा बहुत ही कम भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर के आयु यश में वृद्धि करती है। आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर लेकर के जाती हैं। नवरात्र की 5वीं देवी माँ स्कंद माता। 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें पुष्प कमल है और ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। तो आपको इस दिन सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की फोटो आदि या दुर्गा माँ की फोटो आदि स्थापित करें। गंगा जल गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी या तांबे का जो भी कलश है वो स्थापित करिए। नवग्रह, वरुण, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, श्री गणेश सभी को स्थापित करके आप बिंदी लगा के पूजन कर सकते हैं। जो भी आपके सप्तशती के मंत्र आते हैं उसके द्वारा आप पूजा आचमन करें। और इस दिन आपको माँ को पंचमी तिथि को केले का भोग लगाना चाहिए और माँ को सिंहासना गता नित्यम पद्माश्री तकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी इस मंत्र से माँ का पूजन करना चाहिए। ये माता आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, भक्त को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। नवरात्र में छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 9 देवियों में दुर्गा का छठा स्वरूप है, करुणामयी स्वरूप है और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के नाम इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और देवी की पूजा के पश्चात आपको ध्यान रखना चाहिए इनकी पूजा करने के बाद महादेव और परम पिता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और श्रीहरि की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माँ की पूजा साथ में करें। इस दिन मधु का प्रसाद यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए और इनका मंत्र है चंद्रहासोज्य वलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए या कोई भी माँ के मंत्र से पूजन करें। इनकी उपासना से बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग हो, शोक हो, संताप हो, भय हो, ये नष्ट हो जाते हैं। और विवाह नहीं हो रहा या वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो आपको इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवरात्र की 7वीं देवी माँ कालरात्रि। और माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग काला है, अंधकार की तरह है। सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं और माँ की नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन गर्दभ है। ये उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं और इसी कारण इनका नाम शुभंकरी है। और सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक को इस दिन ज़रूर पूजा करनी चाहिए। आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करें और माँ का ध्यान करें। एक वेदी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कांकनी तैलाभ्यक्त शरीरनी वाम पदोल्लास सल्लोहल कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजाद कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जो ये नहीं कर सकते वो सिर्फ बोलेंगे ओम कालरात्रि नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप इनकी पूजा करें और माँ की पूजा पूरी होने के बाद शिव और ब्रह्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और माँ कालरात्रि को शहद का भोग लगाया जाता है। जब भी जीवन में दुश्मनों से घिर जाएं, हर ओर विरोधी नजर आएं तो आपको कालरात्रि की पूजा करनी और करवानी चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी महाअष्टमी
दुर्गा महाअष्टमी कहलाती है ये। इस दिन आपको माँ दुर्गा के गौरवर्ण रूप की पूजा करनी चाहिए। 8 वर्ष की देवी कहलाई हैं ये, 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है और माँ अपने हाथों में डमरू त्रिशूल आदि धारण की हुई है। और इस दिन आपको पंचोपचार कर पुष्पमाला आदि अर्पण कर माँ के आगे प्रसाद निवेदन कर मन को महागौरी के ध्यान में लीन कर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। प्रसाद दूध का रखें और श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम तद्यान महादेव प्रमोददा इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे माँ आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। नवरात्र की नौमी देवी यानी माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली सिंह की सवारी करती हुई अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए सदा तत्पर रहती है। और देवता हो, ऋषि मुनि हो, असुर हो, नाग हो, मनुष्य हो, सभी माँ के भक्त हैं। इस दिन माँ को लाल रंग के 9 फूल अर्पित करने चाहिए। खाद्य पदार्थ 9 ही खाद्य पदार्थ चढ़ाएं, गरीबों को भोजन कराएं और विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए। 9 ही कन्या खिलानी चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। और इसी दिन माँ की प्रतिमाओं का पारण करने के बाद विसर्जन किया जाता है। इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा को प्रसन्नता के लिए जो भी आप पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, विधि विधान से करते हैं वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ इन दिनों में पाठ भी अवश्य करना चाहिए। विधि सबकी बताऊंगी मैं आगे, लेकिन इसमें सुन लीजिए कौन कौन सा करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में चमत्कारी है, वो तो करना ही है। इसके अलावा रामायण पाठ कर सकते हैं क्योंकि नवमी आ रही है, रामनवमी का भी मौका है, तो इस समय आपको रामायण पाठ भी करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा शतनाम स्तोत्र, दुर्गा कवच, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। दुर्गा जो कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा जी की आरती गाइए, इतना भी बहुत होता है। और सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय से माँ का ध्यान करते रहिए। जितने शब्द आपको आते हैं, जितना आपका दिल होता है, मेन होता है माँ से कनेक्ट करना। इसके अलावा 5 मंत्र आपको दे देती हूँ माँ के जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सभी जानते हैं। जो लोग भी सर्व मंगल के लिए करना चाहते हैं वो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन 9 दिनों में आप ट्राई करें कि पूरे 9 दिन में रोज माँ की 11 माला का आप जप करें और आखिरी दिन आप टोटल 108 माला कर लीजिए। देखिए आपका हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोई भी आप मंत्र ले लीजिए, उसका जप कीजिए जो आपकी इच्छा अनुसार, और फिर हवन और पुनर्आहुति ज़रूर करें और माई का अड़ाना ज़रूर करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे एक समय भोजन करके व्रत कर रहे हैं 9 दिन और वो नौमी को सीधी माँ की कड़ाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जिस दिन भी आप माँ की पुनर्आहुति कर रहे हैं या कन्या भोजन आदि कर रहे हैं उसके एक दिन पहले अड़ाना ज़रूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अड़ाना का अर्थ होता है फलाहार करना। जो लोग भी फलाहार पे हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो अनाज पे हैं उन्हें एक दिन पहले अड़ाना करना चाहिए। शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण होता है। इस दिन अनाज का त्याग किया जाता है। एक समय बस सात्विक भोजन अगर आप कर रहे हैं बहुत दिन से, तो इस दिन आप सिर्फ एक समय आप फलाहार कीजिए या 2 समय फलाहार कीजिए। जो लोग भी व्रत करेंगे वो ताल मखाने, आलू लच्छा, आलू टिक्की, केले की टिक्कियाँ, लौकी की सब्ज़ी, खीरे की सब्ज़ी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, कुट्टू के आटे की पूरियाँ या पराठे, लस्सी, दूध, रबड़ी, फलाहारी बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी, फल फ्रूट्स, फ्रेश जूस, ये सभी चीज़ें खा पी सकते हैं। और व्रत का पारना ज़रूर करें। पारना क्या, नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी पूजा के बाद व्रत का पारण करते हैं, कुछ लोग नवमी के बाद। तो जो आपके घर में अगर कोई सिस्टम है तो उसी अनुसार करें, वरना ट्राई करें कि नवमी के बाद करें। और नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर तरह तरह के व्यंजन जैसे हलवा, पूड़ी, चना, आलू की सब्ज़ी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो ले आइए और खुले पैसे जो दक्षिणा देने हैं वो भी तैयार रखें।
केले का भोग लगा करके सभी कन्याओं के हाथ में एक एक केला ज़रूर देना चाहिए। और इस तरह से व्रत का पारण नौमी तिथि का समापन या दशमी तिथि को उत्तम माना गया है। नौमी के दिन कैसे करेंगे? जिस दिन करना है आपको माता की कढ़ाई, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करिए और माँ की सिद्धिदात्री रूप की पूजा कर लीजिए। फिर कन्या पूजन में 9 कन्या और 1 लंगूर को आपको पूजन करके भोजन कराना चाहिए। और इस दिन पारण जो करते हैं ये माता का व्रत का प्रसाद खा करके ही पारण करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अनाज खा लिया तो दूसरा अनाज भी खा लिया, वही अनाज उस दिन पूरे दिन खा करके आपको रहना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी। कन्या पूजन से पहले ऐसा नहीं कि नौमी को माँ ने बोला है कि पूजा पूर्ण हो गई तो कन्या पूजन से आप पहले कुछ खा लेंगे, ऐसा ना करें। जिन लोगों को भी कन्याएं नहीं मिलती है वो थोड़ा सा भोग माँ के सामने रख के गऊ को खिला सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं 12 बजे रात के बाद ही कि चलो कल से नौमी तिथि आ गई, हो गया 12 बज गया, व्रत का पारण कर लिया, ये ना करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा के बाद कन्या भोजन के बाद ही व्रत का पारण करें। जिस भी वीडियो से आप नियम पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं वीडियो देख के कर रहे हैं तो आप उसे मार्क करके अपने पास पहले से ही सेव करके रख लीजिए। आखिरी दिन भागा दौड़ी ना हो कि कौन सी वीडियो से मैंने देखा था, किस तरह से मैं पूजा करूंगी, घट विसर्जन करूंगी, ये सब ना करें। अंत में रोज आपको नियम से आरती गानी है माँ की और क्षमा प्रार्थना, माँ दुर्गा की पूजा में क्षमा प्रार्थना 9 मंत्रम 9 जंत्रम आता है तो ये कर लीजिए। और नहीं तो ऐसे ही क्षमा प्रार्थना माँ का अपराध सहस्त्राणी वाला मंत्र लेकर के या जो आपकी इच्छा हो प्रार्थना करके माँ से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। रोज माँ को चावल और नए फूल कोशिश करें कि चढ़ाएं। और इसके बाद बेदी से कलश आप पारण करने के बाद आपको अगले दिन उठाना चाहिए। सभी विधि दे दूंगी आपको मैं, ध्यान रखिए, आप सभी चीज़ें ध्यान से देखें। अच्छा, एक चीज़ और है, अगले दिन महाअष्टमी के अगले दिन रामनवमी मनाई जाती है तो 10 अप्रैल को इस बार रविवार को मनाई जाएगी। और हर साल नवरात्र घटते हैं या बढ़ते हैं, बड़ा टेंशन होता है, यूट्यूब पे हमेशा लिखा होता है एक दिन का आगे पीछे का नाम दे करके कि इस दिन है या इस दिन और कन्फ्यूजन बढ़ा दिया जाता है। तो ध्यान कर लें, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र और समापन 11 अप्रैल को हो रहा है। ऐसे में चैत्र नवरात्र में ना तो कोई तिथि घट रही है ना ही बढ़ रही है और इस साल किसी तिथि का क्षय नहीं हुआ है। और ये बात का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी बातें मैंने बताने की कोशिश की है कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। कोई भी बात अगर छूट गई है, कुछ नहीं बताया है। अच्छा, पीरियड्स की बात कर देती हूँ। जो स्त्रियां भी पीरियड्स होने वाली है या तो वो कलश स्थापना ना करें अगर उनके पास घर में कोई नहीं है संभालने वाला, और अगर कर रही हैं और अगर आप कर रही हैं कलश स्थापना तो पहले से ही व्यवस्था करें कि वो 3 दिन माँ की पूजा नहीं की जाती। तीसरे दिन माथा नहाएंगे, आप सिर धोएंगे, चौथे दिन फिर स्नान करके इस दिन से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर नौमी तिथि जिस दिन पारण करना है उस दिन होने वाले हैं आप पीरियड्स तो बिल्कुल भी ना स्थापना करें क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगा। और बाय चांस अगर बीच में आपको परेशानियाँ हो जाती है तो किसी घर के दूसरे मेंबर के द्वारा या किसी पंडित के द्वारा आपको करना चाहिए। पूजन कंप्लीट बीच में नहीं छूटेगा। मानसिक जप पूजा आप नहीं करेंगे पर मानसिक जप आप जरूर कर सकते हैं। जो लोग भी तंत्र पूजा करेंगे, साधक होंगे, उनकी साधना बीच में नहीं छूटेगी। पीरियड्स के दौरान साधना और भी अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप कंटिन्यू रखें। अगर घर में कोई मृत्यु हो जाती है या कोई जन्म हो जाता है किसी बच्चे का तो इस दौरान उसके बाद में बीच में दुर्गा पूजा नहीं होगी। जब दिन शुद्ध हो जाए तो एक दिन आप कन्या पूजन ऑर्गेनाइज करके कर ले। जो लोग भी पाठ छूट गए हैं तो उसके बाद पाठ पूरे कर ले। जब दिन शुद्ध हो जाए उसके बाद आप एक दिन कन्या पूजन कर लीजिए। इस प्रकार से आपको दोस्तों नवरात्र करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर कीजिए क्योंकि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट नियम क्या है, सही विधि क्या है, किस विधि से किस तरीके से व्रत पूजन करना है और सभी सामग्री आदि पहले से ही इकट्ठी करके आप अपने पास रख लें। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। आशा है कि आप सभी के जीवन में नई बहार आएगी और इस बार जमकर माता को मनाएंगे, माँ को अपने घर लेकर के आएंगे, अपने कष्टों को दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सो जयकारा लगाते हैं माता रानी का, एक बार बोलिए सांचे दरबार की जय। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।